और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। All the namards of the society, all the namards of the society is following this bastard. हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित की। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था और इस वीडियो से मेरा चैनल का इतना कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा व्लॉगिंग वीडियोस बनाता हूँ या फिर इंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ जो आप सभी को पसंद आते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप के टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि हर बार इंटरनेट पे कुछ ना कुछ तो बवाल चलता रहता है और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पर मुझे कुछ टिप्पणी देनी चाहिए थी, और मैं ऐसा कुछ टिप्पणी दूंगा भी नहीं। मैं बस वही शेयर करूंगा जो मैंने देखा है और जो मैं 10 लगभग 10-11 दिन से देख रहा हूँ। तो खुशबू पठानी और बाबाओं का जो आपस में चल रहा है झगड़ा, तो इसमें कौन गलत है कौन सही है ये एक बाद की बात हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका कैसा आचरण है, कौन किस टाइप से बात कर रहा है, कौन क्या बताने की क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, किसको क्यों बात कोई चुभ रही है, क्यों लोग इतना एक छोटी सी बात जो कह रहे हैं उसको बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, किन लोगों के लिए बोला है और कौन उसके लिए खड़े हो रहे हैं। ये सारी बात सोचने वाली है। अब मैं थोड़ा शुरू से लूँगा। तो खुशबू पठानी के वीडियोस मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और काफ़ी टाइम से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने उनके यूट्यूब चैनल पर ऐसे कभी कोई वीडियो नहीं देखा, ऐसा कभी कोई कमेंट्स या फिर कभी ऐसा कुछ उन्होंने कुछ वीडियो नहीं बनाया कि किसी को वो गलत बोल रही हैं, किसी को वो बुरा भला कह रही हैं। और मैंने देखा उनको वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, और उनके वीडियोस जो है वो एक कि हर इंसान को हेल्प करने वाले वीडियोस होते हैं ज़्यादातर। जैसे वो एक्सरसाइज के बारे में बताती हैं, कहीं वो स्पिरिचुअल बातें करती हैं, और वो उन्होंने अपने चैनल पर दे रखा है कि वो काउंसलिंग भी करती हैं। इस टाइप से उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता रखी हैं। और आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि इस झगड़े से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये दिशा पठानी इनकी सगी बहन है। मैं नहीं जानता था, और उल्टा मैंने इनको एक कमेंट किया था कि आप बहुत सुंदर हैं, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए, और उन्होंने रिप्लाई भी किया था। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि इनका बॉलीवुड से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है और इनके परिवार में कोई बॉलीवुड में काम करते हैं। इन्होंने ऐसा क्या सुना पुक्की बाबा की बातों में कि उनको इतना ज़्यादा बुरा लगा। और वैसे मैं बाबा के वीडियोस में बहुत बार देखता हूँ, और हमेशा एक अपने जो हिंदू संस्कार हैं, हिंदू संस्कृति है और जो हमारा हिंदू कल्चर है, उसके इर्द गिर्द ही बाबा की बातें चलती रहती हैं और उसके बारे में ही बताते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, सही राह क्या है, नशा मुक्ति का भी बहुत बार ज्ञान देते हैं, और ये बताते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अब देखें तो दोनों एक ही टाइप का काम कर रहे हैं। एक जो है अपने अपने भक्तों को ये बता रहे हैं कि आपको जीवन में सही राह पकड़नी है, आपको नशे से दूर रहना है, आपको अपने घर परिवार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, आपको भक्ति पर ध्यान देना। वहीं हम खुशबू पठानी की बात करें तो वो भी यही करती है कि वो आपको हेल्दी बनाने की कोशिश करती है अपने वीडियो के थ्रू, और वो आपको बताती है कि आपको कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और कैसे वो स्पिरिचुअल बातें भी करती है थोड़ी बहुत। तो लगभग अपने अपने लेवल पर दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा ने ये वाली बात कही लड़कियों को कि हर कोई, आपने वीडियो देखा होगा, तो वो खुशबू पठानी को इतनी बुरी क्यों लगी, और उसके बाद हम देखेंगे प्रेमानंद महाराज जी को लोगों ने बीच में क्यों लेके आए, जबकि उनका कुछ इस
विवाद से लेना देना ही नहीं था, लेकिन लोगों ने एडिटिंग करके वीडियोस बनाए और उनको भी बीच में डाल दिया। तो देखेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बताया था वही पुक्की बाबा ने बताया था। उनका और कहने का दोनों का तरीका बस अलग अलग था, लेकिन बात दोनों ही सेम थी। बात थी लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, जो आज से हम देखें कि जो कुछ टाइम पहले लोग जानते भी नहीं थे ये होता क्या है, और अपने देश का ये कल्चर वैसे भी नहीं है। तो मैं जिस परिवार से, मैं अपनी बात करूँ, मैं जिस परिवार से, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ तो इसके बारे में अभी भी पता नहीं है कि ये होता क्या है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे जो कल्चर है वो एक साधारण सा है कि हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, और हिंदू जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, ब्याह शादी या फिर किसी की डेथ होना या फिर जो भी घर में प्रोग्राम होना, तो वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चलता है, उसमें जैसा घटित होता है वैसे हम करते हैं। और ये सभी हम लोगों में होता है, और सभी हमारे लगभग इंडिया में ऐसा ही होता है। तो ये लिविंग रिलेशनशिप हमारा है ही नहीं। लेकिन अभी जो ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा थोड़े अपने आप को जो मॉडर्न समझते हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम तो एक अलग ही दुनिया में, अलग ही लेवल का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो अभी कुछ सालों में फॉलो करने लगे हैं लिविंग रिलेशनशिप और इस टाइप की बातों को। तो खुशबू पठानी को बुरा इसलिए लगा कि वो कहती हैं कि शादी होने से पहले क्यों ना किसी को जान पहचान कर ली जाए, उसके साथ थोड़ा सा उसके बारे में और खुलकर जान लिया जाए, पता लगा लिया जाए कि वो इंसान कैसा है। उसके बाद शादी होने के बाद पता नहीं हमें उसके बारे में कुछ पता चले या ना चले, लेकिन उससे पहले ही उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। लेकिन ये तरीका जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शादियाँ तो पहले भी होती थी, और हम देखें कि पहले बहुत टाइम पहले भी हमारे पेरेंट्स ने भी शादियाँ की, तो उस टाइम कोई ऐसा चलन नहीं था। लेकिन सफल है सब कुछ सही है, तो ये बात इस पे बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और उनका जो बोलने का तरीका, जो उन्होंने जो बोला है पुक्की बाबा को, जिस प्रकार से उन्होंने जो शब्द यूज़ किए हैं, वो कहीं ना कहीं सारी जनता को खटके, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं पुक्की बाबा के, उनको तो बुरा लगा ही, साथ साथ हम जैसे दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्योंकि खुशबू पठानी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मेजर के पद पे थी। उसके बाद वो सेलिब्रिटी जो इन्फ्लुएंसर बनी, यूट्यूब पर वो काम कर रही हैं, इंस्टाग्राम पर काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक थोड़ा सा लेवल है। लेकिन उस लेवल को उसने नहीं समझा, और उन्होंने जो बोला, जिस तरीके से बोला, वो उनको सूट नहीं करता। और लोगों ने उसके बाद जो प्रेमानंद महाराज जी के साथ उनके वीडियो को अटैच करके एडिटिंग करके जो पेश किया, वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के जितने भी वीडियोस आते हैं, और जिस प्रकार से वो हमें समझाते हैं, जिस प्रकार से वो बातें बताते हैं, और उनकी जो बातों में जो गहराई है, वो इंसान के दिल तक जाती है, दिमाग तक जाती है, उनको काफ़ी हद तक उनके जीवन में एक नया बदलाव लेके आती है। तो ये खुशबू पठानी भी बोलती है कि मैंने उनके बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है, कि प्रेमानंद महाराज जी से मेरा उनके बारे में कोई भी कमेंट या कोई भी अपशब्द उनके बारे में मेरे नहीं है, ऐसा कुछ वीडियो में उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन देखे तो दोनों, पुक्की बाबा और प्रेमानंद महाराज, दोनों ही अपने लेवल पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में धर्म के प्रति काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बोलने का जो तरीका था खुशबू पठानी का, वो सही नहीं था, और लोगों को यही बहुत ज़्यादा चुभा। उनको अगर कुछ कहना भी था तो वो एक अपनी भाषा को ध्यान में रखते हुए, अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए वो कह सकती थी और अपनी बात रख सकती थी, जिससे लोगों को बुरा ना लगे। लेकिन मैं किसके सपोर्ट में हूँ? मैं अभी किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन गलत तो मैं अभी भी उसको ठहराऊंगा जिसने लिविंग रिलेशनशिप का सपोर्ट किया, या कोई भी करता है उसको, वो गलत ही है। क्योंकि जान पहचान करना एक अलग चीज़ हो गया, लिविंग में रहना एक अलग चीज़ हो गया। तो ये दोनों ही हमारे देश के
देश का कल्चर नहीं है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं चला और ना ही ये हमारा देश एक्सेप्ट करता है इस टाइप की चीज़ें। लेकिन क्या है कि बहुत से लोग खुद को मॉडर्न समझते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं, तो वो क्या है कि बाहर विदेशों की चीज़ों को अपना रहे हैं, और ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो विदेशियों की जो आज हमारे इंडिया में धीरे धीरे पैर पसारने लगी हैं और लोग उनके सपोर्ट में भी आने लगे हैं। लेकिन धर्मगुरु अगर हमारे कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं और उन पे लोगों को बुरा लग रहा है तो ये कतई सही नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो बातें हमें ग्रंथों से, जो बातें हमें गुरु के ज्ञान से प्राप्त होती है वो सबसे श्रेष्ठ है, और उन बातों पर हमें अमल करना चाहिए, उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, वही सबसे श्रेष्ठ है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।